नमस्कार। चाणक्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तीर्ण टेस्ट का 20वां टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, चलिए देखते हैं भाई आंसर्स क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो क्वेश्चन आया था आपके सामने, कह रहा है कि नंदा देवी जो है आपका वो कहाँ पे सिचुएटेड है भाई। नंदा देवी ऑफ कोर्स आपको पता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका मेरिडियन है ऑफ कोर्स वो 82.5, वो जो है किससे पास करता है। देखिएगा आप कि अगर आप नक्शा देखो तो भाई यहाँ से कहीं से आपका 82.5 जो है वो क्रॉस करता है। और ये सिटी पूछ रहा है कि भाई किस सिटी से गुजर रहा है, तो इलाहाबाद जो है उससे होकर के गुजरता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं अब, प्रयागराज। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है भाई, यूपी ऑफ कोर्स, यूपी से गुजर रहा है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, इसके अलावा आप देखिएगा आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट से होकर के ये गुजरेगा। ठीक है, 5 टोटल स्टेट से इनसे होकर के गुजरता है, उड़ीसा ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई अंकलेश्वर जो है ये किसके लिए फेमस है। अंकलेश्वर जो है वो किसके लिए फेमस है, तो भाई पेट्रोल रिजर्व के लिए फेमस है। पालघाट जो है वो किसके इसके बीच में सिचुएटेड है, तो पालघाट जो है आपका नीलगिरी और आपका अनामलाई हिल्स जो है उसमें सिचुएटेड है। पालघाट काफी फेमस है भाई। इसके चलते आप देखिएगा तो साउथ वेस्ट मानसून है इनके, ये जो है इसमें से एंटर करते हैं और थोड़ी बहुत बारिश जो है तमिलनाडु के रीजन में करवाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 5वां जो क्वेश्चन है, गौर से देखिए क्या कह रहा है भाई। 5th क्वेश्चन अगर देखा जाए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप। कौन से इसमें से क्रॉप जो है ये फाइबर क्रॉप है, मतलब इनसे जो है फाइबर ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। तो 5वां का आपका आंसर होगा कॉटन, जूट और सन हेम्प जो है ये कैटेगरी फाइबर क्रॉप्स की है। 6वां कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स जिसका छोटा होगा बाउंड्री शेयर वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा। सबसे बड़ा जो बाउंड्री शेयर कर रहा होगा वो क्या होगा, लास्ट में आएगा। तो देखिए गौर से इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल जो है सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्या रेंज। अगर मैं अरावली और विंध्या के बीच में बोलूँ कि कौन सा प्लेट्यू लाई करता है, तो भाई आपका मालवा प्लेट्यू इज द राइट आंसर। 7वां का आपका आंसर होगा ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड। ठीक है, मान लो ये हिमालय है और कह रहा है कि इसके फुट हिल्स पे कौन सा फ्लैट प्लेन जो है वो लाई करता है, तो क्या होगा भाई, भाबर। ठीक है, सबसे पहले नदी जो आकर के यहीं पे अपने बड़े बड़े रॉक्स जो है वो क्या करती है, डिपॉजिट करती है। भाबर रीजन आपको पता है। ठीक है, भाबर, खादर, बांगर, ये सभी जो है बेल्ट, तराई बेल्ट, यही तो बनते हैं भाई जब नदियां आती हैं हिमालय से ऑफकोर्स आपके प्लेन्स में। Along which of the following river bank the famous temple of बद्रीनाथ is located। अभी बद्रीनाथ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है रिवर के किनारे है, तो ऑफकोर्स अलकनंदा रिवर के किनारे है। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, आप सभी को पता है। पूछ रहा है वो कहाँ पे है, किस आखिर लोकेशन में लाई करता है भाई अंडमान एंड निकोबार में, तो 10वां का आपका आंसर होगा आपका क्या, नॉर्थ अंडमान में लाई करेगा। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। ठीक है, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में ऑफकोर्स सह्याद्रीज बोलते हैं। अलग अलग नाम है भाई, सह्याद्री ऊपर में बोलेंगे इसको। अब देखिए भाई 12वां नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, काफी फेमस क्वेश्चन है भाई, क्योंकि बिहार में ये लोकेटेड है इसलिए इसका आंसर होगा क्या, पटना। पटना और भागलपुर में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो भागलपुर में आपका क्या है कि डॉल्फिन मिल रही हैं उस जोन में, लेकिन जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ खुला हुआ है, पटना। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी द्रविडियन रेस जो है आखिर इंडिया में ये पक्का कंफर्म है कि भाई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ उनका जो है ओरिजिन है, जेनेसिस से किधर मिल रहे हैं, साउथ इंडिया। ठीक है, विच वैली ऑफ फॉलोइंग रिवर्स इज नोन टू डीप रेवाइंस। अभी डीप रेवाइंस जो है आखिर किस वैली का है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑफकोर्स चंबल जो रिवर है इसमें काफी एनर्जी है बुंदेलखंड बेल्ट में, और ये जो है डीप रेवाइंस जो है क्या करती है, बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14वां का चंबल। 15वां देखिए, विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट में, इनमें से कौन सा जो है नहीं होगा, तो ऑफकोर्स आपका क्या होगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा। इसके बाद से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू 16 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा जो है ड्रेनेज सिस्टम बे ऑफ बंगाल में ऑफकोर्स क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो
मतलब ये क्लस्टर है नदियों का, आपको बताना है। 16वां का आपका आंसर हो जाएगा भाई, देखिए गौर से, बोथ ए एंड बी, ये भी और ये भी, दोनों आप गौर से देखिए, जो ग्रुप है क्या है भाई, बे ऑफ बंगाल में गिर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा, भैया गोवा में कौन सा है, मांडवी रिवर पे आपको पता है कि गोवा में क्या है, दूध सागर फॉल है, ठीक है। 18वां क्या कह रहा है कि सीजनल चेंजेस आर कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ, ठीक है। इनमें से अर्थ के किस मोशन के चलते सीजनल जो वेरिएशन है, सीजनैलिटी जो है वो आती है। तो 18वां का आपका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ए एंड बी, एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री का जो है उसके चलते, और रिवोल्यूशन जो होता है सन के अक्रॉस उसके चलते, ठीक है। द कंट्री विच हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इस टेरिटरी इज कॉल्ड, कौन सी कंट्री का नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट में सब आपको पता है ऑफ कोर्स रशिया है, लेकिन नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 19वां का आपका आंसर हो जाएगा भाई चिली, ठीक है। चिली का काफी बड़ा एक्सटेंशन है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में किसके चलते बारिश होती है भाई, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते बारिश होती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी आप सभी को पता है, ये स्मॉल डिप्रेशन होते हैं लो प्रेशर के, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, कैस्पियन सी से मॉइस्चर उठाते हैं, हिमालय से टकराते हैं और फिर बारिश, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। When you travel in certain part of India, you will notice red soil. What is the main reason for this color? आपको पता है कि भाई कहीं कहीं पर रेड सॉइल जो इंडिया में मिलता है, पूछ रहे हैं इसके कलर का रीजन क्या, आपको फोर्स पता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है भाई, इसके चलते क्या है, इसका कलर रेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 देखिए क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी अल्कलिनिटी इज, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी क्या सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है कि पंजाब हरियाणा बेल्ट में काफी ज्यादा इरिगेशन जो है हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, इसके चलते वहां के सॉइल जो है सेलाइन हो रहा है, तो इसका आखिर सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई। तो 22 का आपका आंसर होगा यूज ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो है वो यूज किया जाता है इसको कम करने के लिए। ग्रीन एग्रीकल्चर की बात अगर हो रही है तो ग्रीन एग्रीकल्चर में इन सारे ऑप्शंस में से देखिए कौन सा सही होगा। सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, एम्फेसिस ऑन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, अवॉइडिंग पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, फोकसिंग ऑन हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और एम्फेसिस ऑन फूड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो एक बात तो स्पष्ट है कि भाई पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट सप्लाई और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आप कर ले गए तो ग्रीन एग्रीकल्चर, ठीक है। 24 क्या करेगा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क, रॉ सिल्क जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो भाई चाइना। सरगैसो सी जो है वो कहाँ पे है, अटलांटिक में, पता है आपको सरगैसो सी भाई क्या है, यहाँ पे सरगैसो सी जो है ये इकलौता सी है जो कि मेनली करंट से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलता है ये, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सरगैसो सी का, पूछ सकता है आपसे। अब देखा जाए भाई गौर से 26 जो है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, बॉक्साइट जो है तो कौन सी इंडस्ट्री करेगी, ऑफ कोर्स आपको पता है बॉक्साइट से क्या मिलता है हमें, एल्युमिनियम, तो 26 का इसलिए आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम इंडस्ट्री। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम, ठीक है, एनुअल रेंज जो है टेम्परेचर वो किस लैटिट्यूड पे मिनिमम, आपको पता है कि भाई जिस लैटिट्यूड पे गर्मी और ठंडी का जो गैप है वो ज्यादा नहीं होगा, वो मिनिमम होगा, तो इसलिए 27 का आपका आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटोरियल बेल्ट में एक समान टेम्परेचर रहता है, इसीलिए कोई भी रेंज नहीं बनेगा। ऑरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ऑकर्स फ्रॉम, ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो आखिर किससे बन सकते हैं, ऑफ कोर्स दोनों से ही बन सकते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28वां का सी। 29वां कह रहा है कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन डीप वाटर कोरल रीफ, ठीक है, इनमें से कौन जो है सबसे बड़ा कोरल रीफ है जो कि अंदर है, गहरा है। मैं ग्रेट बैरियर रीफ की बात नहीं कर रहा हूं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मैं कह रहा हूं डीप जो है रीफ है, तो इसका आंसर होगा भाई 29वां का ए, रॉस्ट रीफ। 30 देखिए क्या कह रहा है, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं भाई, रोटेशन कर रहा है अर्थ का, कंसीडर एयर प्रेशर और विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और कह रहा है कि विच ऑफ अबव इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, इनमें से ओशन करंट कौन करते हैं, तो गौर से देखिए रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, बाकी क्या करेंगे, तीनों इंपैक्ट करेंगे ओशन। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन 31 देखिए गौर से क्या कह रहा है कि नैनोमीटर जो है कितने के बराबर होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, यूनिट में नैनोमीटर इज अ वेरी पॉपुलर यूनिट टू यूज, इसलिए 31 का आपका आंसर होगा 10⁻⁹ आपका
सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए भाई अगला क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, इनमें से कितने जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ऑफकोर्स कितने हैं भाई 6। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डॉप्सन यूनिट जो है वो किसके मेजरमेंट में होता है, तो आप सभी को पता है डॉप्सन यूनिट काफी फेमस क्वेश्चन बनता है भाई इससे, डॉप्सन से। तो 33वां का आपका आंसर होगा थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। अभी थिकनेस आपको ओजोन लेयर का मापना है भाई, पता है आप लोगों को ओजोन लेयर में होल हो गया था, तो हम लोग रेगुलरली थिकनेस जो है मापते रहते हैं कि भाई क्या सिचुएशन चल रहा है, तो उसका यूनिट क्या है, डॉप्सन यूनिट। 34 क्या कह रहा है कि बोलोमीटर इज यूज्ड फॉर, बोलोमीटर किस लिए यूज होता है भाई, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा अ डिवाइस टू मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाया हीटिंग ऑफ मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, 35 क्या कह रहा है कि एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल। मान लो किसी ऑयल टैंकर में ऑयल रखा हुआ है और एक्सेलरेशन से जो है भाग रहा है आपका ट्रक, तो ऑफकोर्स क्या होगा, पीछे की ओर फोर्स लग रहा होगा, इनर्शिया लगेगा, और इनर्शिया के चलते जो ऑयल सरफेस है जो मतलब जो ऑयल फ्री है उसका क्या होगा भाई कि इंक्लाइंड होगा हॉरिजॉन्टल से, और लार्जर डेप्थ होगा आपके रियर एंड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो ये ट्रक है, इसमें क्या था पहले ऑयल था, इसको एक्सेलरेट अगर करोगे तो इधर की ओर क्या आएगा आपका इकट्ठा होगा, और इधर डेप्थ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनर्शिया के चलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, Who among the following anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth? अब इनमें से किसने जो है बोला था कि भाई अर्थ के पास ग्रेविटी है, न्यूटन के, जैसे न्यूटन जी बोल रहे हैं आपसे, तो भाई ऑफ कोर्स ब्रह्मगुप्त जो है इसका क्या है आंसर है। ब्रह्मगुप्त ने जो है न्यूटन के की जो बात थी कि भाई ग्रेविटी है उसको क्या किया था, अप्रहेंड पहले ही किया था। अभी द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डजंट फॉल बिकॉज, लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या है भाई, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड एक क्या है इमारत है, अभी ये बोल रहा है कि इसीलिए फॉल नहीं करेगा, क्यों। ठीक है, इनमें से जो रीजन है आप देखिए गौर से, तो भाई एक आपका इसमें पॉइंट है, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। मान लो इसका एक कोई बेस है और लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो क्या ऐसे कोई टिल्ट है, तो इसका कहीं पे मान लो ये क्या है आपका जो वर्टिकल आपका लाइन आप कह सकते हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो ये है, और आपने एक वर्टिकल लाइन यहाँ से गिराया, तो इसका जो बेस मान लो इतना चौड़ा है, बेस अगर इतना चौड़ा है कि इसके अंदर आ रहा है, तो क्या होगा भाई ये फॉल नहीं। ठीक है, इसी लॉजिक के चलते द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज, पूछ रहा है कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं भाई क्योंकि उनमें सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, वाटर में सरफेस टेंशन होता है, इसलिए जो है रेन ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं। सबसे स्टेबल जो शेप है वो आपका स्फेरिकल होता है, इसलिए जो है कोई शेप तैयार करते हैं के थ्रू, सरफेस टेंशन के थ्रू। 39 कह रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेस। ठीक है, राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आए कि इन केस ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रिसर्शन रीजन के पूछ दे, तो 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गौर से देखो क्या रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा ग्लिसरीन का, दूसरा कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। ए जो है वो क्या होगा आपका फॉल्स होगा, और बी जो है मतलब और रीजन जो है इसका क्या है ट्रू है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होगा आपका घटेगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डजंट चेंज इट्स। अगर आप अमाउंट किसी चीज का बढ़ा दीजिएगा तो भाई डेंसिटी जो है वो कभी नहीं बदलेगी, वॉल्यूम मास वेट सब बढ़ सकता है घट सकता है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया, अभी यूरिया का आप देखिए कि भाई कौन कौन से इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स 41 का क्या आंसर होगा CHNO। ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म्स, कौन से जो है इनमें फायर अलार्म्स में यूज होते हैं, तो देखिए गौर से भाई कि फोटो सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं फायर अलार्म्स में यूज होते हैं। 43 का कह रहा है कि आइसोटॉप C14 किस लिए यूज होता है भाई, तो ये इसलिए यूज होता है कि हम जो है जो एज ऑफ फॉसिल्स है इनको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, कार्बन डेटिंग पढ़े हैं आप लोग, तो इसीलिए इससे जो एज ऑफ फॉसिल को क्या किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है। तो 43 का हो जाएगा आपका सी। केमिकली वर्मिलियन इज, अभी वर्मिलियन का जो है केमिकल ऑफ कोर्स नेम पूछ रहा है ये, तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये, और ये बहुत पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद देखते हैं कि इन इंडिया वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इज लोकेटेड इन, भाई वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो है कहाँ पे है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 46 अगर है व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर, इनमें से पर्टिकुलेट मैटर क्या है भाई, एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी एंड यूज, इनमें से कौन सा कैंसर करवा सकता है और कम भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का आयोनाइज्ड रेडिएशन। अगला देखते हैं भाई। 48 कह रहा है कि सेरेब्रल पैलिसी जो एक ब्रेन डिसऑर्डर है किन में ज्यादा मिलता है भाई? तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा, गौर से देखिए, स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है, इनमें जो है ज्यादा मिलता। इंटरफेरोन इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, इंटरफेरोन जो है वो किसके लिए यूज, किसके कंट्रोल में यूज किए जाते हैं? तो आपका 49 का आपका आंसर हो जाएगा कैंसर, ठीक है, कैंसर में यूज होता है भाई। अगला देखते हैं भाई 50, एनोस्मिया। एनोस्मिया जो है आखिर किससे जुड़ा हुआ है? एनोस्मिया जो है आपका सेंस ऑफ स्मेल जो है लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। तो 50वां का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटिना इज आउट ग्रोथ ऑफ, रेटिना जो है आखिर किससे बनता है? आपको पता है कि रेटिना जो है ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसी का क्या है? एक आउटग्रोथ है, और इसको बोलते हैं डाइनसेफेलॉन, ठीक है, डाइनसेफेलॉन जो है इसका क्या है? आपका आउटग्रोथ कहलाता है, ये ब्रेन का ही एक पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स कैन बेनिफिट अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस बाय नॉर्मलाइजिंग हिज ब्लड शुगर लेवल? अब किसी को डायबिटीज है तो कौन सी सीड खाएगा तो भाई कंट्रोल में रहेगा? फेनुग्रीक सीड, ठीक है। लेथरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ, लेथरिज्म जो आखिर किससे होता है? खेसारी दाल से हो सकता है। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन इज, पता है आप लोगों को? सिल्वर आयोडाइड भाई, ठीक है, क्लाउड सीडिंग में यूज होता है। पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज अ, क्या है भाई? अगर पॉइजनस मस्टर्ड गैस की बात की जाए तो गौर से देखिए भाई, क्या है? लिक्विड होता है। ड्राई सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी ड्राई सेल में किसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कीजिएगा? तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सवेल जो है किसका यूनिट है भाई? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन जो है सेक्रेशन है इंसेक्ट के बॉडी से? तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा लाख, लाख जो है वो प्रोड्यूस होता है भाई। 59 क्या कह रहा है कि ये प्लांट बर्ड इज, कोई प्लांट बर्ड जो है वो आखिर क्या है? तो सबसे पहले 59 को आप गौर से देखिएगा तो एम्ब्रायोनिक शूट होता है, कोई भी प्लांट बर्ड जो एम्ब्रायोनिक शूट होता है। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यही तो है। अरे डीएनए का क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना, इनमें से कौन सा जो है सत्य वचन है भाई जवाहर रोजगार योजना के बारे में? तो 61वां का आपका आंसर हो जाएगा डी, कि भाई इसमें 30% जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिजर्व किया गया था वुमेन के लिए। अर्बन नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा भाई? रूरल एरिया के लिए था। 12 मिलियन जॉब्स नहीं था टारगेट। इसके अलावा इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं है, तो 89 में आया था ऑफकोर्स, ठीक है, तो इंदिरा गांधी उस समय पीएम नहीं थे। 62 क्या कह रहा है भाई कि IRDP जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो 62 का आपका आंसर होगा 1980, ठीक है। 1980 में जो IRDP आया, काफी जबरदस्त स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए आई थी, ठीक है, इससे काफी जो है लोगों को रोजगार भी मिला। 63 क्या कह रहा है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च इनिशियली इन, कहाँ पे लॉन्च किया गया भाई? सबसे पहले नरेगा की अगर बात की जाए 200 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। WTO जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1995 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज, जो है इसमें कौन सा जो है मैच करेक्ट है ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑफकोर्स WTO जो है जेनेवा में होगा। ये कहाँ पे है भाई? न्यूयॉर्क, पता है आप लोगों को। UNO ये कहाँ पे है भाई? ये जेनेवा में है। ILO और FAO कहाँ पे है भाई? इटली, रोम, पता है आप लोगों को, ठीक है। ए ग्रेजुअल चेंज इन द मैनर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकरिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज जो आ रहा है आपके पॉपुलेशन में तो क्या बोलते हैं भाई? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। अगला देखिए भाई 67 क्या कह रहा है कि जो डिकेडल ग्रोथ है वो सबसे लोएस्ट किस स्टेट में था? तो आंध्र प्रदेश में था भाई, ऑलमोस्ट 11% था, काफी कम था, ठीक है, पूरे 10 साल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 100 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस? तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम भाई, ठीक है। अभी ऑप्शन है मिजोरम का जो है डेंसिटी 100 से कम है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस गैप बिटवीन मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इज कितना है भाई? 16.68, ठीक है। अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड में कंसंट्रेटेड है भाई? 70 आप देखिए गौर से, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ। अफ्रीका मोस्ट पॉपुलस कंट्री है भाई, क्या है? अफ्रीका का सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सा है?
नाइजीरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 72 देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लो इससे किससे रिलेटेड है भाई? ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, देखिए गौर से किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड है, कहाँ पे है भाई लोकेटेड? आपका बनारसी में ये लोकेटेड है। ठीक है, बनारसी में क्या है भाई? आपका वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। 74 क्या कह रहा है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में भाई आर्यन कल्चर का आपका जो कह सकते हैं कि एक्सिस जो है वो कौन सा था एरिया? तो ऑफ कोर्स कुरु और पंचाल वाला एरिया था। 75 क्या करे? गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। कहाँ पे दिया भाई इन्होंने सबसे ज्यादा सरमन्स अपना? इसका आंसर होगा श्रावस्ती। हु एम द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिक्लेयर द रिजिम ऑफ शाहजहां टू बी गोल्डन इरा ऑफ मुगल पीरियड। किसने बोला भाई ये बात कि शाहजहां का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था? तो भाई 76 का आपका आंसर हो जाएगा AL श्रीवास्तवा। द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर। किसके लिए भाई ये यूज किया गया? 77 का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। हु एम द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो 78 देखिए गौर से, इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ट। ठीक है, इसी को फाउंडर माना जाता है भाई। इसके बाद से कह रहा है 79 हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न आर्मी इन दिंडीगुल मैसूर 1755। 1755 में किसने जो है एक आप कह सकते हैं कि मॉडर्न आर्मरी की स्थापना की दिंडीगुल में? तो हैदर अली। एंग्लो नेपाल वॉर जो है किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज इन 1845 से 55 बाई किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया भाई? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हु एम द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव एट द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। किसको तो ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसको भरोसा नहीं था भाई? तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद आर्मी रिऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सा कमीशन बनाया गया था भाई 1857 के बाद? तो 83वां का आपका आंसर हो जाएगा पील कमीशन। और ये किससे था भाई? आर्मी रिऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, आर्मी रिऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। 84 क्या कह रहा है? गौर से देखिए। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदन मार्तंड जो है वो पब्लिश किया गया कहाँ से? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। वो ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन किन्होंने ये बात बोली है भाई? तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ऑफ कोर्स। अब देखिए 86 क्या कह रहा है? द राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है आखिर किसने इसको एस्टेब्लिश किया 1871 में? तो वीर सलिंगम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉम्बे ट्रायम्विरेट। ठीक है, बॉम्बे की त्रिमूर्ति किसको बोलते थे भाई? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा मेहता, तेलांग और तैयब जी। ऑन व्हाट चर्च वाज जतिन दास को अरेस्ट किया गया था भाई? जतिन दास किस लिए अरेस्ट किए गए थे? तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, किसने मूव किया था भाई? तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा CR दास। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन का जो रिजोल्यूशन है CR दास ने किया था भाई मूव। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KT पॉल। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज नोन एज द गैगिंग एक्ट। किसको बोलते हैं भाई गैगिंग एक्ट? तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932 वाज। कौन है भाई? तो इसका आपका हो जाएगा GD बिरला, पहले प्रेसिडेंट थे। 93 देखिए फाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन्स। क्या होता है भाई फाजिल का मतलब? तो होता है एक्सेस अमाउंट पेड टू एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सोशलिस्ट लीडर हु एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग प्रिजन एंड जॉइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश राय। अब देखिए गौर से देखिए भाई क्या कह रहा है 95 क्या कह रहा है भाई? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड द प्लान ऑफ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो भाई पंजाब के लिए आया हुआ था ये। इसके बाद देखिए और से विच सोल्जर ऑफ आजाद हिंद फौज वाज सेंटेंस टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। इसको जो है मिला है भाई 7 साल की सजा। तो ये आपका आंसर होगा 96 का राशिद अली। हु सेंग हिंदुस्तान हमारा इकबाल एंड जनगण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट 15 अगस्त 1947। तो भाई 97 का आपका आंसर हो जाएगा MS सुबह लक्ष्मी, इन्होंने गाया था भाई।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, कौन बोला था भाई ये? तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एटली। ठीक है, 99 का क्या कह रहा है भाई? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हिटली कमीशन। ठीक है, व्हिटली कमीशन का पर्पस आखिर मेन क्या है? तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, तो कुछ कुछ कमीशन आपसे पूछता है, इसलिए हम लोग कमीशन के भी क्वेश्चन पर लेकर के आए हैं। हु सेड हियर इज अ रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस एंड वी शुड मूव क्विकली, किसने भाई बात बोली है कि रिवोल्यूशन जो है हो रहा है और हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन वाज ऑथर्ड बाय, किसने लिखा है भाई? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 102 देखिए क्या करें, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मोरन एम्पायर नियर पेशावर वेयर इन। ठीक है, कहाँ पे है भाई? तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, इस स्क्रिप्ट में जो है लिखा गया है। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली, किसको कंपेयर करते हैं भाई प्रिंस ऑफ मैकियावेली से? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ, ये क्या है? पॉल साइंस का बहुत बड़ा किताब है भाई प्रिंस ऑफ मैकियावेली। ठीक है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा हरि सिम्हा। हरि सिम्हा जो है क्या थे? लास्ट किंग थे। इसके अलावा क्या है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है भाई? काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, नो फिक्स टर्म। ठीक है, 105वां क्या हो जाएगा? सी। व्हेन अ बिल इज रेफर टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। ठीक है, कोई बिल अगर रेफर किया जा रहा है तो कैसे पास किया जाता है भाई? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द SC/ST एक्ट, ठीक है 1989, आपको पता है एट्रोसिटी एक्ट भी इसको बोलते हैं, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ। ठीक है, कौन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? उसकी रैंकिंग किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो DSP से जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा 108 क्या कह रहा है? Which among the following article of Indian Constitution empower the government to issue ordinance? ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो ऑर्डिनेंस के लिए बोलता है भाई? तो आर्टिकल 213। हाउ मेनी टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन सेटअप सो फार, कितनी बार सेटअप किया गया है? 4 बार। Which one of the following is not the main jurisdiction of High Court of a state? ठीक है, कौन सा जुडिक्शन नहीं है भाई? तो 110वां का आंसर हो जाएगा एडवाइजरी जुडिक्शन। Which one of the following pairs of article relating to fundamental right cannot be suspended during the enforcement of emergency and article 359 of Indian Constitution? किसको सस्पेंड नहीं किया सकता है 359 के अंतर्गत इमरजेंसी के टाइम में? तो 20 और 21 को नहीं किया सकता है भाई। 112 क्या कह रहा है कि द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, और कितने लोग होते हैं चेयरमैन के अलावा? तो 4 और लोग होते हैं। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? तो आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आप ये पढ़िएगा। ठीक है, इंक्लूड है भाई। 114 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? DPSP का क्वेश्चन है ये। तो 114 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या होगा भाई? 51। ठीक है, यही जो है आपका प्रमोट करना चाहता है इंटरनेशनल पीस। ठीक है जी। What is the rank of India as per the 17th edition of Global Peace Index ranking released by the Institute of Economics and Peace recently? कौन सा रैंक है भाई इसमें? तो 126वां रैंक है। ठीक है, इसमें आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स में। रिसेंटली इंडिया है साइंड एन MOU टू सेट अप द फर्स्ट IIT कैंपस इन विच कंट्री? कहाँ पे किया है भाई? तो आपका 116वां का आंसर हो जाएगा तंजानिया में ये साइन हुआ है भाई। वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी? ठीक है, कहाँ हुआ है भाई? तो 117वां का आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। 118 देखिए क्या कह रहा है? Who won the gold medal in men's 800 फ्री स्टाइल इवेंट इन द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? कौन जीता है भाई? तो ये काफी फेमस एक तैराक बनकर उभरे हैं, क्या नाम है इनका? आर्यन नेहरा, इन्होंने जीता है। एट विच प्लेस द स्टार्टअप 20 समिट वाज हेल्ड रिसेंटली अगर G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? कहाँ हुआ है भाई स्टार्टअप समिट? स्टार्टअप 20 समिट कहाँ हुआ है? G20 के अंतर्गत कराया जा रहा है ढेर सारे समिट, तो इसमें ये भी है। 119वां का आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। वेयर वाज द UAE इंडिया इकोनॉमिक समिट हेल्ड रिसेंटली? कहाँ हुआ है भाई इंडिया UAE समिट? 120वां का आपका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। Who has recently become the first player from the Assam to make it to the Indian women's cricket team? ठीक है, कौन प्लेयर है भाई ये? तो 121वां का आपका आंसर हो जाएगा उमा छेत्री। आगे बढ़ते हैं। 122 देखिए क्या कह रहा है? In which state the commercial operation of India's first indigenously developed nuclear power reactor has been started recently? ठीक है, तो 122वां का आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। Recently, an MOU has been signed between Sri Lanka, Jaffna University and which IIT institute to promote academic collaboration and research
इनिशिएटिव, ठीक है। तो 123वां का आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। 124 देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। कहाँ किया भाई वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे? तो 124वां का आपका आंसर हो जाएगा, गौर से देखिए, छत्तीसगढ़। रिसेंटली ताइवान हैज अनाउंस्ड टू ओपन द थर्ड ताइपेई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कहाँ खोलना चाहते हैं भाई ये लोग? बॉम्बे में, मुंबई। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे? ठीक है, 2023 का थीम क्या है भाई वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे का? तो 126 का आपका आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। 127 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम मिसाइल ऑन 7 जून 2023? तो 127 का आपका आंसर हो जाएगा DRDO, ठीक है। 127 का आंसर हो जाएगा C। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च? माहिर, ठीक है। इसका क्या भाई ऑब्जेक्टिव है माहिर का? तो 128 का आंसर हो जाएगा आपका B। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एशिया लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च? ठीक है, कहाँ पे किया गया भाई? 129वां का आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 130 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप? ठीक है, क्या नाम है भाई पहले इंटरनेशनल क्रूज शिप का? काफी फेमस हुआ था भाई, पता है आप लोगों को, MV गंगा विलास, ठीक है। 25 लाख रुपए के अराउंड जो है इसका कॉस्ट है एक टिकट का, काफी महंगा है भाई। MV गंगा विलास, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका जस्ट इधर लॉन्च किया गया था गंगा के रूट में, लेकिन इंटरनेशनल जो आपका क्या है MV इम्प्रेस है, ठीक है। अभी देखिए 131, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट कॉल्ड PBWRS1। ये देखो ये क्या है, इंटरनेशनल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो इसका क्या कर रहा है, रिसेंटली रिसर्च ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट कॉल्ड PBWRS1। तो 131 का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। 132 क्या कह रहा है कि एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? कहाँ पे स्टार्ट किया है भाई आपका? कौन सा पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 132 का, गौर से देखिए आप, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? ठीक है, तो भाई लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिल रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज इज फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड ओपन काइलिन? ठीक है, तो ओपन काइलिन जो है उस किसने रिलीज किया है भाई? तो 134 का आपका आंसर हो जाएगा चाइना। 135 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अस्त्रा मिसाइल? ठीक है, इनमें से कौन सा भाई जो है आपका सही स्टेटमेंट है? तो 135 का आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये क्या है भाई आपका थर्ड गलत स्टेटमेंट है। द कॉमन बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज? ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है भाई? तो 136 का आपका आंसर हो जाएगा ई कोलाई। फॉर विच स्पोर्ट इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज बीइंग अवॉर्डेड? किसके लिए दिया था भाई इंदिरा गांधी गोल्ड कप? ऑफ कोर्स, तो ये दिया था 137 का, कौन से स्पोर्ट में इन्वॉल्व है भाई? वुमेन्स हॉकी, वुमेन्स हॉकी के लिए है भाई। 138 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिख गुरुज। ठीक है, सिख गुरुज के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। अब 138 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो पहला और दूसरा क्या है भाई? करेक्ट है कि बांदा बहादुर को मिलिट्री लीडर अपॉइंट किया गया तेग बहादुर के द्वारा, और गुरु रामदास को गुरु अर्जन देव के बाद जो है क्या बने? रामदास के बाद गुरु अर्जन देव जो है सिख गुरु बने। लेकिन अर्जन देव ने जो है सिखों की अपनी स्क्रिप्ट दी है, ये आपका क्या है? गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 139वां क्या करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे इज बेस्ड ऑन द स्टोरी नाश्ता नीर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन सी इसमें फिल्म है भाई? तो देखिए गौर से, क्या है आपका? चारुलता। इन विच बुक डिड द फेमस इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन प्रपोज्ड हिज थ्योरी? किस बुक में प्रपोज किया भाई? 140वां का आपका आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है। तो मैथ्स में जो आपका 141 है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर होगा 58। ठीक है, 142 देखिए, इसमें ऑफ कोर्स इक्वेशन से क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 16। और 143 का आप गौर से देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये, इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी 500। 144 जो है ये प्रोपोर्शन का ऑफ कोर्स सवाल था, और इसमें जो है आप गौर से देखिए क्या है? 0.12 इसका आंसर होगा ए। इसमें जो है ऑफ कोर्स परसेंटेज और रेशियो दोनों का इन्वॉल्वमेंट था इस क्वेश्चन में, तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका डी।
ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 146, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। 147 क्या कह रहा है कि भाई डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ऑफकोर्स एलसीएम एचसीएफ जो आता है उसमें आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 147 का आंसर है डी। 148 क्या कह रहा है भाई कि ये जो है आपका फिर से परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 148 का आपका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे फिर से आप गौर से देखिए, सीपीएसपी डिस्काउंट इन सब का क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस। 149 का आपका आंसर हो जाएगा 12% डी। और 150 आपका क्या कह रहा है कि भाई ये हार्ड कोर जो है आपका सरफेस एरिया और सॉलिड्स इनके क्वेश्चन है, तो 150 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आशा है कि आप टेस्ट में अच्छा कर रहे होंगे। टेस्ट जब आप देते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपना नॉलेज टेस्ट करने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत एलिमिनेशन टेक्निक भी विकसित कीजिए। टेस्ट में प्रीलिम्स में जब नंबर आते हैं तो आपके पास नॉलेज के आधार पर नहीं आते हैं, आपको थोड़ा बहुत उसमें अपना इंटेलिजेंस भी दिखाना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होता है। ऑफकोर्स 150 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेट करके ही बना सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों पे भी काम कीजिए। एनालिसिस के दौरान देखिए कि आपके क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जो आपको एकदम नहीं आ रहे थे, ठीक है। हम क्वेश्चन काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें बिहार के क्वेश्चन नहीं होते हैं कि बिहार स्पेशल का अलग से टेस्ट हो रहा है, तो उसकी भी आपको एनालिसिस करनी है। बिहार स्पेशल काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चूंकि एलिमेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग रखा है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही चाणक्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।